नमस्कार। सत्य सारथी में आप सभी का स्वागत है। कसम बाबा साहब के संविधान की झूठ नहीं बोल रहा हूँ, एकदम पक्का बता रहा हूँ आप लोगों को। 2027 का जो यूपी चुनाव होने वाला है वो भूतो न भविष्यतो। यूपी में कभी वैसा चुनाव न कभी हुआ था न कभी होगा, इस तरह के आसार बनते दिख रहे हैं। जिस तरह के पॉलिटिकल समीकरण बन रहे हैं और लोग जैसे जैसे अपने मोहरे बिठा रहे हैं, पार्टियां, लोग का मतलब पार्टियां, जो बड़ी पार्टियां चार ही हैं, भाजपा, सपा, बसपा, कांग्रेस। तो ये चारों जिस हिसाब से अपनी गोटियां सेट करने में लगी हुई हैं, उसको देखने के बाद ये कहा जा सकता है कि 2027 का चुनाव ऐतिहासिक होगा। भूतो भविष्य तो कभी नहीं ऐसा चुनाव हुआ होगा। बड़ी पुख्ता सी खबर आ रही है कि भाईजान यानी ओवैसी हाथी के साथी बनेंगे। इस पे चर्चा हम आगे करेंगे, आगे के वीडियो में करेंगे। उसके पहले क्या पृष्ठभूमि बन रही है, कैसे चीज़ें सेट हो रही हैं और क्या निकल के सामने आ रहा है, हम उसकी चर्चा करेंगे। अभी कल ही नसीमुद्दीन सिद्दीकी, जो बहन जी के कभी बड़े खास थे, बाद में बसपा से उनको निकाल दिया गया। क्यों निकाला गया ये पब्लिक डोमेन में है। वो ऑडियो याद करिए आप लोग, जिसमें वो गिड़गिड़ा रहे थे, पैसा दबा लिए थे, तो बहन जी उनको कर रही थी कि जो पैसा है उस समय से पहुंचा दो, नहीं ठीक नहीं होगा। तो कहे कि बहन जी हमको अपना घर बेचना पड़े, बेटी का घर बेचना पड़े तो हम बेच के आपका पैसा चुकाएंगे। तो याद होगा वो बड़ा वायरल हुआ था ऑडियो। खैर, अब इसके पीछे की सच्चाई जो भी हो, तो वहाँ से हटने के बाद नसीम साहब कांग्रेस में चले गए। तो जब तक नसीम साहब बसपा में थे, बड़े टॉप क्लास के नेता थे, पूरा भौकाल था उनका, लल्लन टाप हिसाब किताब चल रहा था वो। और जो टॉप क्लास के नेता होते हैं बसपा के, जिन पे बहन जी का मन एकदम हाथ, मतलब जिसको कहा जाता है दायां हाथ, उस टाइप के नेता थे नसीमुद्दीन सिद्दीकी। तो जब बहन जी ने उनको निकाल दिया तो फिर वो कांग्रेस में चले गए, वहाँ भी उनका मन नहीं लगा। तो अब वो वापस समाजवादी पार्टी में गए हैं। कल उन्होंने अखिलेश यादव की मौजूदगी में समाजवादी पार्टी को ज्वाइन कर लिया। अच्छा, नसीम साहब का एक और बयान बड़ा वायरल हुआ था। नसीम साहब जब बसपा में थे तो उन्होंने मुलायम सिंह, उस समय अखिलेश तो अभी राजनीति में ही नहीं आए थे, तो मुलायम सिंह पे उन्होंने कटाक्ष किया था कि अपने आप को मुल्ला मुलायम कहलाते हो तो खतना करवा लो। उन्होंने कहा था कि मुलायम सिंह को अगर मुल्ला कहलाने का इतना ही शौक है तो वो खतना करा लें और कलमा पढ़ लें, पूरा मुसलमान बन जाए। ऐसे आधा अधूरा मुसलमान स्वीकार्य नहीं है। खैर, अब वो बीती बातें हो गई, अब मुलायम सिंह जी भी नहीं रहे और वही नसीमुद्दीन सिद्दीकी अब सपा में आ गए हैं। उधर कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का संसद के बाहर का वो बयान भी काफ़ी वायरल हो रहा है। आप लोगों ने देखा ही होगा, सुना ही होगा। इमरान मसूद से वो ये कह रहे थे कि देखो भाई, कुछ भी कर लेना, उस हैदराबाद वाले को यूपी मत आने देना। अगर वो यूपी आ गया तो उसका तो कुछ होना होगा नहीं होगा, वो तो उसका हो ना हो वो जाने, हम लोग को एकदम ख़त्म करके चले जाएगा। इसका मतलब समझ रहे हैं आप? मतलब कांग्रेस पार्टी की अच्छी तरह समझ रही है कि केवल लंगोट बचा है यूपी में उसका, तो ओवैसी अगर आ गया और टिक गया तो लंगोट भी उतर जाएगी। थोड़ा बहुत जो इज्जत बची हुई है कांग्रेस की, कुछ मुस्लिम वोट मिल जाते हैं। तो चूँकि मल्लिकार्जुन खड़गे अध्यक्ष हैं कांग्रेस पार्टी के, ये नहीं है कि छुटभैये नेता का ये बयान है, वो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। उनके पास पूरी कांग्रेस की रिपोर्ट जाती है, वो सारी चीज़ों को देख रहे हैं, वो समझ रहे हैं, वो जान रहे हैं कि ओवैसी तो अपना शेरवानी पहन के आएगा, बिरयानी खाएगा, मलाई खाएगा, छेना खाएगा, बर्फ़ी काटेगा, अपना मस्त निकल जाएगा। फ़ायदा हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इनकी लंगोट भी उतार ले जाएगा। केवल लंगोट ही बचा है कांग्रेस का, कपड़ा तो बचा नहीं है यूपी में। तो जो लंगोट बचा है वो लंगोट भी उतार ले जाएगा ओवैसी। तो इसीलिए वो इमरान मसूद से कह रहे थे कि भाई उसको नहीं आने देना है। तो अब खबर ये आ रही है कि हालांकि बहुत क्लियर खबर नहीं है, लेकिन दम है इस खबरों के पीछे। जिन खबरों के पीछे दम होता है, जहाँ से कुछ बहुत प्रभावशाली लोगों से बात करने के बाद जो खबरें निकल के आती हैं, वही मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। भले मैं पुष्ट नहीं कहता हूँ, पुष्ट नहीं कहने का मतलब ये है कि
उस तरह के एविडेंस नहीं है मेरे पास, लेकिन उन खबरों के पीछे गहराई होती है। एक व्यूअर ने मुझसे सवाल किया था कि जब आप कहते हैं कि पुष्ट खबर नहीं है तो फिर क्यों बताते हैं। बताने का मतलब ये है कि उस खबर में दम है। ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ का प्रमाण ही दिया जाए। ये ऐसे ही है कि जैसे राहुल गांधी हर 2 महीने में विदेश भाग जाते हैं, सबको पता है। क्यों जाते हैं ये भी लगभग सबको पता है, लेकिन चूंकि प्रमाण नहीं है इसलिए कोई पुख्ता तौर पे उसको वो नहीं कहता है कि किस लिए जा रहे हैं। बाकी जानता तो सब कुछ है, हर कोई है। तो उसी तरह से खबर ये चल रही है कि बहन जी की बात ओवैसी से चल रही है। ओवैसी भी इस बात को लेकर बहुत गंभीर हैं और उनकी दिली इच्छा है कि उनका बसपा से यूपी में गठबंधन हो जाए। अगर बसपा से ओवैसी का गठबंधन होता है तो ये ओवैसी के लिए भी एक बड़ी उपलब्धि होगी और बहन जी का भी इसमें फ़ायदा है, बहन जी का भी इसमें नुकसान नहीं है। और मुसलमानों के लिए बसपा अछूत भी नहीं है। एक बार अगर ओवैसी आ गए बसपा के साथ तो ये मान के चलिए कि 90% मुसलमान जो अभी समाजवादी पार्टी के साथ जाते हैं, कांग्रेस के साथ जाते हैं, वो बसपा के साथ आ जाएंगे। इसमें रत्ती भर का भी संशय, शक, शुबहा नहीं है। जो खबरें आ रही हैं वो इस तरह से आ रही हैं कि अगले चुनाव में बसपा का गठबंधन ओवैसी की पार्टी के साथ होने जा रहा है। अब सारे समीकरणों को एक बार आप रिवर्स करके देखिए। अभी मैं भाजपा की चर्चा नहीं कर रहा हूं, भाजपा की चर्चा मैं थोड़ी देर बाद करूंगा, लेकिन अभी जितनी चर्चा हुई है उस सब को रिवर्स करके गोला बनाइए और उस गोले में समझने की कोशिश करिए कि कांग्रेस के जो मुस्लिम नेता हैं उनको समाजवादी पार्टी अपने साथ ला रही है, बहन जी ले आ रही हैं ओवैसी को। तो ये किस तरह के समीकरण बन रहे हैं और इनका क्या इम्पैक्ट आएगा 2027 विधानसभा चुनाव में। इसके इतर अगर भाजपा पे, अभी इस समीकरण पे हम फिर आगे का चर्चा करेंगे, अब भाजपा को भी यहाँ हम ले आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश में अगर भाजपा की गाड़ी को देखा जाए तो योगी जी उसके ड्राइवर हैं। सरपट गाड़ी चल रही थी, कहीं कोई ब्रेकर नहीं था, एकदम स्मूथ मक्खन की तरह चल रही थी, किसी तरह की कोई अड़चन नहीं आ रही थी। योगी जी उत्तर प्रदेश में सर्व स्वीकार्य नेता हैं। लेकिन मोदी जी के यूजीसी अमेंडमेंट बिल ने और उसके बाद के हुए घटनाक्रम ने जगह जगह ब्रेकर लगा दिए हैं। अब भाजपा की हालत ये हो गई है कि जैसे कोई बड़ा आदमी मान लीजिए अपनी बड़ी बेटी की शादी कर रहा है, खूब धूमधाम से सोचा है भैया लल्लन टाप शादी करेंगे, रसगुल्ला, रसमलाई, इमरती, खोआ, पनीर, सारा आइटम एकदम सारा लल्लन टाप बनवाएंगे, एक से एक आइटम रखेंगे, खूब बढ़िया टेंट तंबू तनात लगाएंगे, ईजे डीजे, मतलब सब कुछ लल्लन टाप होगा और सारी तैयारी एकदम फर्स्ट क्लास चल रही है। भुक भाई वाला लाइट भी लगेगा पूरे पंडाल में, मतलब एकदम बल्ले बल्ले वाला, जगमग जगमग वाला कि लोग देखें तो कहें हाय क्या आलीशान शादी हो रही है। तो सारी व्यवस्था एकदम लल्लन टाप चल रही है। पता चला कि शादी के 2-4 दिन पहले ही इन वक्त पे लड़की की छोटी बहन भाग गई। अब भाई साहब जो पिता है, ऑर्गेनाइजर है, उसकी तो समझिए जान हलक में अटक जाएगी। क्या करेगा वो, उसका हरदम उसको ये भय सताता रहेगा कि कहीं कोई ये न पूछ ले कि अरे छुटकी कहाँ है, छुटकी नहीं दिख रही है, क्या बताएंगे। या कल को ये खबर फैल गई कि छुटकी तो भाग गई, तो पता चला कि बड़की की शादी भी जहाँ तय हो रही है वो भी दूल्हा और परिवार वाले कहेंगे अरे बाप रे बाप, जब छुटकी नहीं टिकी तो पता नहीं बड़की टिकेगी कि नहीं टिकेगी। भैया शादी करना बड़ा रिस्क का काम है। तो जो गार्जियन है उसकी सांस अधर में अटकी रहेगी। जब भी किसी से मिलेगा घबराए हुए ही मिलेगा, भगवान भरोसे राम राम जपेगा कि हे ईश्वर किसी तरह से शादी नहीं रुक जाए, बस गले में उसकी जान अटकी रहेगी, कोई छुटकी के बारे में न पूछ दे। वही भाजपा की स्थिति है। तो वहाँ तो छुटकी गुपचुप भगी है, किसी को पता नहीं है, तो गार्जियन का अधर में सांस अटका हुआ है कि कोई चर्चा न करते। यहाँ तो खुलेआम डंका ढोल नगाड़ा डीजे बजा के डांस करते हुए समझ निकल लिए हैं नहीं भैया अब नहीं रहना है तुम्हारे साथ। हालांकि योगी जी से किसी की कोई नाराज़गी नहीं है, लेकिन भाजपा ने जो कृत्य किया है उसके बाद फिर सवर्ण एकदम ढोल नगाड़ा बजा के ऐलान कर रहे हैं कि नहीं हम भाजपा के साथ नहीं रहेंगे।
तो जब एक बार पता चल जाएगा बाराती पक्ष को कि नहीं छोटी वाली तो भग गई है, तो सोचिए, तो फिर उसके बाद जो संशय के बीज पड़ेंगे कि भैया अब इस पार्टी के साथ रहना है नहीं रहना है, ये चलेगी नहीं चलेगी, जीतेगी नहीं जीतेगी, तो वो मामला पूरी तरह से डवाडोल दिख रहा है। अब इस मामले को समाजवादी पार्टी भी देख रही है, इस मामले को बहन जी भी देख रही हैं, और दोनों इस पे लगे हुए हैं कि हम अब उनको यही मौका सबसे मुफीद दिख रहा है। और सही बात है, इस तरह का मौका न तो कभी समाजवादी पार्टी के जीवन में आया न कभी बसपा के जीवन में आया, खासतौर से तब से जब से त्रिकोणीय फाइट बहुत अच्छी तरीके से होने लगी बसपा में, यूपी में। तो ये मौका सबसे बेहतरीन दोनों को दिख रहा है। एक तरह से कहा जाए तो ये दोनों के लिए इस तरह की स्थिति है कि अभी नहीं तो कभी नहीं। अब सोचिए कि अगर ओवैसी भाईजान का गठबंधन बहन जी के साथ हो जाता है, मुस्लिम चले आते हैं बसपा के साथ, तो समाजवादी पार्टी का क्या होगा? यही सोच के समाजवादी पार्टी नसीमुद्दीन सिद्दीकी को अपने खेमे में लेके आई है कि भाई साहब मुस्लिम वोट न छिटके। आजम खान एक तरह से हट ही गए हैं, न्यूट्रल ही हैं, तो उसकी भरपाई के लिए, ये दिखाने के लिए कि हम मुस्लिमों के सबसे बड़े खैरख्वाह हैं, वो नसीमुद्दीन सिद्दीकी और एक फूल बाबू करके हैं, वो भी मुस्लिम ही हैं, उनको भी जो भी थोड़ा सा भी जिसका एक पॉकेट है, एक पॉकेट में भी पकड़ है, थोड़ा भी जिसका वो इम्प्रेशन है मुस्लिम नेता अगर है, तो सपा एकदम जी जान से लगी हुई है कि उसको ले आने में। वो जान रही है कि कांग्रेस तो एकदम गणखुल्ला पार्टी है, उसके तो निगोट भी है, वह भी कब चला जाए कोई भरोसा नहीं है। तो हमको अपने में स्टैंड करना है, अपना बेस इतना मजबूत करना है कि मुस्लिम खुद ब खुद हमारे साथ आए, जुड़े रहें, उसके लिए हमको कांग्रेस की ज़रूरत न पड़े। ये बात अखिलेश यादव अच्छे से समझते हैं। वहीं बहन जी भी ये जानती हैं कि अगर मुस्लिम वोट पे मैंने डाका डाल दिया, मुस्लिम टूट गए, तो फिर सपा खत्म है, सपा के पास कुछ भी नहीं रह जाएगा। उधर सवर्ण जो बसपा से भाजपा से नाराज है, वो आ गए अगर बसपा के साथ, तब तो भैया बल्ले बल्ले, फिर ढोल नगाड़े के साथ गुलाल अबीर उड़ाते हुए बहन जी की हाथी चिघाड़ते हुए बिल्कुल सिंहासन पर जाके रुकेगी और उतारेगी हाथी से बहन जी को, और वो सीधे गद्दी पे बैठेंगे। इधर भाजपा की स्थिति वो हो गई है कि जैसे मैंने बताया था कि बड़ी बेटी की शादी हो, छोटी बेटी भाग गई हो, उसके समझ में ही नहीं आ रहा है कि अब करना क्या है। उसकी सारी एनर्जी, सारी समीकरण, सारा बल धरा का धरा रह गया है। उसके दो थिंक टैंकर हैं, वो भी अब नहीं समझ पा रहे हैं कि भैया इस उलझन से मुक्ति मिलेगी तो कैसे मिलेगी। और ये मामला भाई साहब दिन प्रतिदिन और जटिल होते जा रहा है, हल्का नहीं हो रहा है। मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि भाजपा के शीर्ष नेतृत्व तो जब तक इस पे बयान नहीं देंगे, स्थिति साफ नहीं करेंगे, चीज़ों को ठीक नहीं करेंगे, तो वो जो मोदी जी वाला स्टाइल है कि चाय ठंडी करके पीनी है, खाना ठंडा करके खाना है, वो नहीं चलने वाला है। भाजपा का जो मामला है वो अभी गड़बड़ झाला ही चल रहा है। कोई भी उल्लास, कोई भी एनर्जी कम से कम भाजपा में तो अभी नहीं दिख रहा है। भाजपा कोई भी ऐसा कदम उठाती नहीं दिख रही है जिससे ये लगे 27 के लिए वो फुल फ्लेंथ तैयारी में है। जबकि इसके उलट बहन जी और सपा दोनों बिल्कुल जी जान से लग गई हैं अपनी अपनी गोटियां फिट करने में। कांग्रेस का तो वैसे भी कुछ नहीं है, वो तो पिछलग्गू पार्टी है, वो तो इसी प्रयास में रहेगी कि किसी तरह से हमारा सपा से गठबंधन हो जाए और 25, 30, 35, 40 सीटें मिल जाएं। उसका तो टारगेट ही यही है, उसको तो कुछ गेन करना नहीं है। तो कुल लड़ाई जो है वो 3 ही पार्टियों में है, सपा, बसपा और भाजपा। अब तीनों को अपने अपने समीकरण बिठाने होंगे, तीनों को अपनी अपनी गोटियां सेट करनी होंगी। तो पिछले वीडियो में मैं बताया था, फिर बता रहा हूँ कि अगर सवर्ण नहीं छिटकते हैं भाजपा के साथ में और मुस्लिम कट के आ जाते हैं बसपा के साथ में, तो भाजपा की लड़ाई एकदम आसान हो जाएगी। फिर उसके लिए कुछ इफ बट रह ही नहीं जाएगा। और जैसा कि मैंने बताया था, फिर बता रहा हूँ कि जो जीत 2017 में नहीं मिली थी, वो उससे भी बड़ी जीत 2027 में मिलेगी। लेकिन ये तभी संभव है जब सवर्ण उनके साथ इंटैक्ट रहे। अगर सवर्ण कटा तो बहन जी जिस तरह से रोज़ एक नया पासा फेंक रही हैं, तो ये दिखने लगा है कि बहन जी बढ़त बना रही हैं। अभी 2 चुनावों तक वो एकदम बिल्कुल शांत थी। दिल्ली में उनको खूब लल्लंटा बंगला भी दिया है भारतीय जनता पार्टी ने,
तो लेकिन अब हाथी जिस चाल से चल रही है वो ये कहा जा सकता है कि भैया हाथी अब सिर्फ उठी नहीं है सो के, चिघाड़ना शुरू कर दिया है उसने। तो हम नज़र बनाए हुए हैं, जो भी समीकरण बन रहे हैं, बिगड़ रहे हैं, वो सब हम आपके साथ साझा करेंगे। अब मैं फिर आपको बताया हूँ कि मैं वही बातें बताता हूँ जो ज़मीन पे चीज़ें घटित हो रही हैं, जो होता दिख रहा है। एसी रूम में बैठ के हवाई बातें नहीं करता, बिल्कुल क्लियर कट फैक्ट कहता हूँ, जो ज़मीन पे हो रहा है, जो चीज़ें दिख रही हैं, जो बनती दिख रही हैं, जो बिगड़ती दिख रही हैं। तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए हमारे साथ। सच्ची खबर, पक्की खबर, खबरों के पीछे की खबर जानने के लिए धन्यवाद।